सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे हो गए। सो भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट 2 को। भाई ये जो पार्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और अगर आपने भाई इसका मतलब फाइनल डेस्टिनेशन का फर्स्ट पार्ट को देखा नहीं है ना, तो आपको सेकंड पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो जल्दी से जाओ, हमारे चैनल पे फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है, मतलब बहुत पहले हो चुका था, इसलिए जाओ जल्दी से जाओ चैनल पे देख लो फर्स्ट पार्ट को, एंड देन सेकंड पार्ट को देख लेना, आपको सेकंड पार्ट पूरा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे अबाउट वीडियो। हाँ भाई, हमारे मतलब वीडियो का जो लाइक है, मैं ना इसकी वीडियो का लाइक है 10 लाइक है भाई, 10 लाइक बिल्कुल कर देना। और लेट का स्टार्ट टुडे अबाउट वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक कॉलेज स्टूडेंट किम्बरली को, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ डायना एंड बैंकी के साथ बीच वैकेशन पे जा रही थी। जब वो हाईवे इंटरसिक्स पर वेस्ट कर रहे थे, तब उसके पास एक बूढ़ी औरत बैगर आती है। बैगर के बैग में जो सारे कैंस थे ना, वो नीचे गिर जाते हैं। उस बैगर को अवॉइड कर देते हैं और अपनी कार को हाईवे पर ले लेते हैं। हाईवे पर उन्हें एक स्कूल बस दिखती है, जिसके अंदर के बच्चे पायलट चिल्ला रहे थे। उसके ऊपर किम्बरली के अलावा कोई भी और ध्यान नहीं देता। रेडियो जब ऑन करते हैं कार का, तो उन्हें पता चलता है कि साल पहले आज ही के दिन फ्लाइट 181 वाला हादसा हुआ था, उसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। वो तभी चैनल चेंज कर देती है। नेक्स्ट चैनल पे एक सॉन्ग चालू करती है, और जिसका नाम था हाईवे टू हेल, जो कि सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी ठीक नहीं था। हाईवे पर किम्बरली कई सारे लोगों को नोटिस करती है। एक लड़का अपने स्पोर्ट्स कार में था, और एक व्हाइट कैप में एक प्रेग्नेंट लेडी थी। एक बाइकर था, और एक कार में बैठा हुआ एक नचड़ी आदमी था। एक कार में एक बिजनेस वुमेन थी, और एक कार में माँ और उसका बेटा था, और सबके साथ ही एक पुलिस ऑफिसर भी था। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके आगे एक वुडन ब्लॉक से भरा हुआ एक ट्रक चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था किम्बरली को छोड़कर। उसे एक बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आ रही थी, और उसे ये सारे साइंस भी मिल रहे थे। वो सब साइंस बिल्कुल सही थे। अचानक उस लॉक एंटर की चेन टूट जाती है, और उसमें का एक लॉक मतलब नीचे वुड का लॉक गिर जाता है नीचे। एक ही नहीं, बाकी सारे लॉक्स भी नीचे गिरने लगते हैं। एक लॉक सीधा पुलिस ऑफिसर को क्रश कर देता है, उसकी गाड़ी को भी तोड़ देता है। उसके बाद तो वहाँ पर क्रैशेस की लाइन लग जाती है। बाइकर को उसी के क्रश कर देती है, और सिड की कार को सामने से आ रहा हुआ ट्रक उड़ा देता है। बिजनेस वुमेन क्रैश में ही मारी जाती है। माँ और उसके बेटे की कार भी साथ ही साथ में ब्लास्ट हो जाती है। किम्बरली की कार भी क्रैश हो गई थी, लेकिन उस कार में बैठे हुए सब लोग जिंदा थे। वो स्पोर्ट कार वाला लड़का सीधे ट्रक के फ्लोर कैन में क्रैश हो जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती, और वो जिंदा ही आग में जल रहा था। उसकी सफरिंग सामने से आता हुआ एक ट्रक खत्म कर देता है, यानी कि वो सामने से ट्रक के नीचे आ जाता है और वो मर जाता है। वही ट्रक किम्बरली और उसके फ्रेंड्स को भी उड़ा देता है। अभी किम्बरली होश में आ जाती है। वो अभी भी हाईवे टर्न्स में थी। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक प्रेमोनिशन है। सोच रही थी कि ये सिर्फ एक पूरा सपना था, बट वो बैगर उसके पास आ जाती है, जो कि उसके प्रेमोनिशन में भी आई थी। उसके बैग से सारे कैश गिर जाते हैं, वैसा ही ठीक जैसे इसने प्रेमोनिशन में देखा था। और अब किम्बरली सोच में पड़ चुकी थी। अभी हाईवे से वही सेम स्कूल बस भी गुजरती है। उसके अंदर बच्चे पायलट भी चिल्ला रहे थे। एक बात आपको बता दूं कि ये बस माउंट एबल है और हाई स्कूल की है। वही स्टूडेंट जो पिछले सीन में फ्लाइट 181 से पैलेस जा रहे थे, यानी कि एलेक्स और बाकी सर्वाइवल। यहाँ पर किम्बरली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जल्दी से रेडियो को ऑन करती है। उस पर भी फ्लाइट 180 के यूनिवर्सिटी की ही न्यूज चल रही थी। उसे पता था कि नेक्स्ट चैनल पे हाईवे टू हेल सॉन्ग चलेगा। बिल्कुल वैसा ही होता है। किम्बरली बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो अपनी कार को वापस मोड़ने लगती है, बट उसे वो नहीं करते आता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग गया था। जाम में वही सब लोग फंसे हुए थे जिनने से अभी मरते हुए देखा, इंक्लूडिंग एक पुलिस ऑफिसर। पुलिस वाले का नाम है ऑफिसर बट, और उनके पास आकर उनसे रास्ता ब्लॉक करने की वजह पूछता है। किम्बरली उसे बोलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया। उसे कार से बाहर निकालता है,
तभी वहाँ से वही ब्लॉगिंग ट्रक गुजरता है। किम्बरली कहती है कि ये वही ट्रक है जिसके जैसे एक्सीडेंट होगा, और उसके कहने की ही देर थी कि तभी वो एक्सीडेंट भी हो जाता है। किम्बरली ये सब देखकर बिल्कुल सुन हो चुकी थी। उसे वहाँ पर 180 का साइन दिखता है, क्योंकि फ्लाइट 180 का रेफरेंस है। वो उसे किसी कारण से ही दिखा है कि पीछे से एक ट्रक आ रहा था, जिससे उसे एक ऑफिसर बचा लेता है, लेकिन उसके तीनों फ्रेंड्स मारे जाते हैं। आप सोचोगे कि डेथ का तो एक पैटर्न होता है, एक्सीडेंट में तो ये सबसे लास्ट में मरे थे, फिर ये अचानक कैसे मर गए? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन ये एक जवाब हमें मिल गया कि दोनों मूवीज की स्टोरी बिल्कुल भी सेम नहीं है। अब किम्बरली खुद तो एक्सीडेंट से बच हो चुकी थी, लेकिन उसने अब कई लोगों की जान बचा ली थी। वो थे नोरा कारपेंटर और उसका बेटा टिम एवेनबिन, जिसके $1 मिलियन की लॉटरी लगी थी, बिजनेस वूमन कैरी जेनिंग्स और नशेरी लॉरी पीटर और प्रेग्नेंट लेडी इजाबेल, बाइकर यूजिन डिक्स, पुलिस ऑफिसर थॉमस बर्ग भी बर्ली सेंट्रल होती है। और यही पता चलता है कि उसके साथ सही हुआ था जैसे एक साल पहले फ्लाइट 180 में एलेक्स के साथ हुआ है। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स भी मर चुका है, लेकिन क्लेयर अभी भी जिंदा है। वो अपनी मर्जी से एक सैनिटोरियम में लॉक्ड है। एड को चीट करने के लिए उसने ये तरीका निकाला था। उनमें से किसी को भी इस बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बस इतना पता था कि वो बहुत लकी है, लेकिन कब तक? एवन ब्रॉसाइल अब शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में जाता है। उससे ज्यादा लकी तो कोई हो ही नहीं सकता। वो $2.5 मिलियन को अच्छे से उड़ा रहा था। पैन में पड़े हुए नूडल्स को बाहर फेंक कर अपने खाने के लिए कुछ बनाने लगता है। फ्रिज में से कुछ चाइनीज फूड निकालता है, तभी उसके ब्रिक पर लगी एक मैग्नेट उसमें गिर जाती है, और वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और ऐसे वो उसके माइक्रोवेव में उसे रख देता है। पैन पर भी वो कुछ फ्राई कर रहा था। कुछ छोड़कर वो अपनी गोल्ड वॉच को पहनता है, अपने गोल्ड रिंग को पहनने लगता है। माइक्रोवेव में स्पार्किंग शुरू हो जाती है। उसके हाथ से अंगूठी सीधा सिंक में गिर जाती है। जल्दी से सिंक में हाथ डाल देता है। उसकी वॉच की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। ऊपर से माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो चुका था। पैन में भी आग लग चुकी थी। समझदारी दिखाते हुए कपड़े से एक आग बुझाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो आग को पूरे घर में फैला देता है। आपको याद तो होगा ही कि एक्सीडेंट में उसका क्या हाल हुआ था। बढ़ती जा रही थी और वो भी वहीं पर फंसा हुआ था। इसी तरह वो अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसके अपार्टमेंट की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती है। वो फिर से समझदारी दिखाते हुए एक चेयर से विंडो फोड़कर बाहर निकल जाता है। ऐसे ही वो नीचे उतरने लगता है, उसके कमरे में ब्लास्ट हो जाता है। वो सिर्फ कुछ सेकंड से बच गया। वो सीढ़ी से नीचे उतरता है, लेकिन वो चाल थी। काफी कोशिश करने के बाद वो खुल जाती है और वो नीचे उतर जाता है। लगता है हेवन कुछ ज्यादा ही लकी है। वो खुश होते हुए वहाँ से जा रहा था, उसी का पैर उसके फेंके हुए नूडल्स पर गिर जाता है और वो फिसल कर वापस से नीचे गिर जाता है। और तभी उसकी ढीली की हुई लैडर उसी के आंख में घुस जाती है और वो उसी समय मर जाता है। ये तो बिल्लियों को भी टक्कर दे रहा था। यहाँ मैं आपको ध्यान को डिटेल्स पर लाना चाहूंगा। हेवन अब शॉपिंग करके अपना पेट में जा रहा था। उसका पैर एक डॉल पर पड़ा था। उसकी एक आंख नहीं थी। इससे हमें पहले इशारा दे गया था कि वो कैसे मरेगा। तो उसके पेट पर HEYE की माइनस लगी थी। उसमें से H की मैग्नेट उसके फूड में गिर जाती है। फ्रिज पर बच जाता है I। ये भी हमें इशारा मिल जाता है कि उसकी एक आंख नहीं बचेगी। साथ ही H का मैग्नेट जो एक फूड में गिरा था वो टक का सिंबल बनाता है। ये भी एक इशारा ही था। जो एक गोल्ड रिंग थी वो एक उल्टे आंख का सिंबल बना रही थी, जिसे कि बैड लक माना जाता है। ये थी हेवन की डेट की सारी डिटेल, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि आपको मूवी देखने पर पता नहीं चलेगी। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ब्लड फ्लाइट 180 के सर्वाइवल्स पर रिसर्च कर रहा था और उसे पता चलता है कि वो सब एक बहुत ज्यादा अजीब एक्सीडेंट में मरे थे। खैर उसे जो पता चलता है तो ठीक है, बट हमें अलग से पता चलता है कि एलेक्स सर पे ईंट गिरने से मरा था और उसके साथ क्लेयर भी थी जब ये एक्सीडेंट हुआ। हाँ मुझे लगता है कि वो पक्का क्लेयर को बचाते हुए ही मरा होगा, कि पिछले पार्ट के हिसाब से अगली बार ही क्लेयर की थी। और बाकी सर्वाइवर्स टीवी पर उसे एक्सीडेंट की न्यूज देख रहे थे। अभी भी वो खुद को बहुत ज्यादा लकी समझ रहे थे। जैसे ही हेवन की न्यूज टीवी पर आती है सब के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन किम्बरली सैनिटोरियम में जाती है क्लेयर से मिलने, कि उसे कई सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। वो सोच रही थी कि क्लेयर उसकी हेल्प करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्लेयर सिर्फ उसे ये बताती है कि उसे अभी साइंस पर ध्यान देना होगा, साइंस से उन्हें बचा सकते हैं। वो उसे डेथ के पैटर्न के बारे में पूछती है, ये उसको बता भी देती है, क्योंकि इसके केस में ज्यादा सेंस नहीं बना रहा था,
क्योंकि उसके एलिमिनेशन में सबसे पहले ऑफिसर ब्रेक मारा था। और अब यहाँ पर सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। यहाँ में पता चलता है कि उसके केस में डेट बिल्कुल ही उल्टा चल रही है। एक्सीडेंट में सबसे लास्ट में वो और उसके फ्रेंड्स मरे थे। एक्चुअली ट्रक क्रैश में वो भी मरने वाली थी, लेकिन उसे ब्रेक ने बचा लिया। जब कोई डेट के प्लान में दखल देकर किसी को बचा लेता है, वो उसे स्किप करके नेक्स्ट पर चली जाती है। एक्सीडेंट में सेकंड लास्ट मरा था एवन, कि अभी अब मर चुका है। इससे दो बातें बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है। ये अब किम्बरली को डेट ने स्किप कर दिया, इसलिए वो अभी लास्ट में मरेगी। दूसरी, इनके केस में डेट बिल्कुल ही उल्टा चल रही है। आप बोल रहे होंगे कि डेट को कोई और काम नहीं है, कभी उल्टा चलती है कभी सीधा। इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। किम्बरली क्लेयर से मदद मांगती है। अगर उसे किसी की मदद करनी होती वो सैनिटोरियम में क्यों रहती, उसे साफ साफ मना कर देती है। किम्बरली को गुस्से में वहाँ से जाना ही पड़ता है। जब वो घर पहुँचती है तो ऑफिसर बग उसे बाहर ही मिलता है, क्योंकि उसे किम्बरली की बातों पर यकीन होने लगा था। अचानक किम्बरली को विंडो में पिजन्स दिखाई देते हैं। जैसा कि क्लेयर ने कहा था, इस प्लेन को पकड़ लेती है। पता था कि अगला नंबर नोरा और टीम का है, और अब उसे ये भी पता चल चुका था कि उसके डेट की वजह पिजन्स होंगे। वो उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। फिर क्लेयर सोच रही थी कि इसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। वो फाइनली उस सैनिटोरियम से बाहर निकलने का डिसीजन लेती है। नोरा टीम को लेकर डेंटिस्ट के पास आई थी। यहाँ पर जॉन डायनर का वही म्यूजिक चल रहा है जो कि फर्स्ट एपिसोड में चल रहा था। बार बार हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी। इस वजह से पिजन विंडो से आकर टकरा रहे थे, और उसके वजह से डेंटिस्ट फोकस नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो इंजेक्शन को लगाने के अलावा लाफिंग क्रॉस को भी करवाता है। वो अपना काम शुरू करता है। अभी एक पिजन वेटिंग रूम की विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है, और डेंटिस्ट टीम को छोड़कर बाहर चेक करने जाता है। उसके जाते ही ऑक्सीजन बंद हो जाती है, और नाइट्रोक्साइड ही ब्रीथ कर रहा था। ऊपर से उसके मुंह में एक फिश ट्रैक गिर जाता है। पूरी तरीके से ऑक्सीजन बंद करने के लिए मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते जा रहा था। डेंटिस्ट की असिस्टेंट वहाँ पर पहुँच जाती है। वो टीम को बचा लेती है। दोनों अभी बिल्कुल ठीक ठाक डेंटिस्ट के पास से जा रहे थे। अभी वो देखते हैं कि सामने से किम्बरली और बज पिजन चिल्लाते हुए आ रहे हैं। पिजन उन पे साइन पेन टाइम पिजन के पास जाता है। अभी एक ग्लास उसके ऊपर गिर जाता है, और अब नोरा कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं थी। इसलिए बर्ड अब इस अपने सभी सर्वाइवर को अपने घर बुलाता है मीटिंग के लिए, ताकि वो सबको वार्न कर सके। बर्ड किम्बरली को उसके घर पर ड्रॉप करता है, और वहाँ पर उन्हें मिलती है क्लेयर, जो कि उन्हें एक ऐसे पर्सन के पास ले जाती है जो कि उन्हें गाइड कर सकता था, और वो था विलियम। विलियम उन्हें बताता है कि एक सिर्फ न्यू लाइफ डेथ को हरा सकती है, कि हर लाइफ के लिए एक डेथ होती है और हर डेथ के लिए एक लाइफ। सब कुछ बैलेंस्ड है। उसके बातें सुनने के बाद वो अपने दिमाग को दौड़ा रहे थे, तभी किम्बरली को एक विजन आता है। इसमें एक औरत एक व्हाइट वैन चला रही थी, और उसकी वैन लेक में डूब जाती है। यहाँ पर उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट में सला भी बची थी, जो कि प्रेग्नेंट थी और व्हाइट वैन को चला रही थी, लेकिन वन टेरोक्रेशन के लिए नहीं आई थी। अब उन्हें ये न्यू लाइफ वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। भी हालत में इसाबेला को बच्चे के बताना था। वहाँ पर एक पुलिस वाला था, इसलिए इसाबेला को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं था। पूरे शहर की पुलिस को उसके वैन के लिए अलर्ट कर देता है। साथ आसानी हो तो वो उसको चोरी की लिस्ट में डाल देता है। रात को सभी लोग बर्ड के अपार्टमेंट में आते हैं, और अब यहाँ हम देखते हैं कि उसकी बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। बस वो म्यूजिक जो म्यूजिक लिफ्ट में चल रहा था, वो जॉन डैनर का वही सॉन्ग है जो ऑफिशियली अब एक डेथ सॉन्ग है। वो सब इकट्ठा होते हैं, और क्लेयर उन सबको बताती है कि लॉरा नेक्स्ट है, और अगर उन्हें बचना है तो उन्हें साइंस पर ध्यान देना होगा। यूजे उनकी किसी भी बात से सहमत नहीं था। नोरा का बेटा मर चुका था, इसलिए उसे भी कुछ खास परवाह नहीं थी। वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। कि जाते ही लॉरी को साइन दिखाई देता है, जिसे वो पकड़ लेता है। शैडो में एक आदमी दिख रहा था, उसके हाथों में हुक्स थे। वो आदमी उन दोनों के साथ लिफ्ट में था। जल्दी से नोरा को कॉल करती है। अचानक नोरा के हाथ से फोन गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी एक हुक उसके शर्ट में अटक जाता है। जैसे उसे पता चलता है कि एक हुक वाला आदमी उसे मारने वाला है, पैनिक हो जाती है। लिफ्ट से बाहर भागने लगती है, उस लिफ्ट के दरवाजे खराब थे। वो अचानक बाहर निकलने के लिए करती है, और वो लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाती है। इसी दौरान नोरा का सर उस लिफ्ट के दोनों दरवाजे के बीच में अटक जाता है।
और क्ले उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वो ये कुछ नहीं कर पाते। नोरा का सर धड़ से अलग हो जाता है। बर्ट को रिपोर्ट मिलते हैं कि पुलिस ने इसाबेला को पकड़ लिया है। सब वहाँ पर जाने लगते हैं, तभी यूजिन का दिमाग खसक जाता है, बिल्कुल कार्टर की तरह, और वो खुद को गोली मार लेता है, लेकिन गोली ही नहीं चलती, जब कि वो पूरी गन लोडेड थी। आपको पता ही है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी मरने की बारी उसकी नहीं थी। वो सब पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं इसाबेला से मिलने। इसाबेला को लिवर पेन होने लगता है। ऑफिसर अभी उसी की वैन में उसको बिठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। वो सब बात कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि वो सब अभी डेथ से बच चुके हैं। पिछले साइड यूजर्स के क्लास का स्टूडेंट एक दिन स्कूल में नाइफ लाया था और उसने एक टीचर को मार दिया था। टीचर यूजिन होने वाला था। 2 दिन पहले उसका ट्रांसफर हो गया। टीचर उसकी जगह लेने वाली थी मिस ल्यूटन। ऐसे ही पिछले साल पर अपने साथ एक फ्लाइट सीन पर आ रहा था, लेकिन तभी उसे एक ट्रेन एक्सीडेंट की जगह पर जाना पड़ा। उसी रात उसका पार्टनर भी मारा गया। ट्रेन से जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो था बिली। मैं मैकिंग को एक होटल में रुकना था और वो होटल में गैस लीकेज की वजह से सारे लोग मारे गए, लेकिन किंग किसी तरह बच गई, क्योंकि वो होटल तक पहुंच ही नहीं पाई थी। रास्ते में उसने अपने बस से एक लड़की को उड़ा दिया था। वो लड़की थी टेरी, जिन्हें लास्ट ईयर एक थिएटर को भर दिया था जिसमें कि लोग मरे थे। टोरी को भी उस थिएटर में जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाया क्योंकि रास्ते में लड़के ने एक साइन बोर्ड को में उड़ा दिया था। वो लड़का था कार्टर। किम्बरली अपने मॉम के साथ मॉल जा रही थी, लेकिन वो एक न्यूज को देखने के लिए रुक गई। इसमें एक लड़के ने बाथरूम में फांसी ले ली थी। इतने में लुटेरे उसके मॉम को मार कर चले गए थे, बाहर के बाहर ही। टीवी पर न्यूज चल रही थी टॉड की, यानी कि 180 के फ्लाइट के सर्वाइवल से इन सब की डेट्स भी टल गई थी। डेट अब अपने बिगड़े हुए डिजाइन को फिर से सुधार रही है, इसीलिए वो उल्टा चल रही है कि सब कुछ फिर से सेट हो सके। कि एलेक्स और बाकी लोग फैगले ने ना उतलते तो सब अभी तक जिंदा ना होते। लोग कहते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन में एक्सप्लेन करने वाला क्या है, तो यहाँ पर आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अब ये सब इसाबेला के पास जा रहे थे। इसाबेला इन्हीं के पास आ जाती है। किम की कार का टायर को फंस जाता है, इससे उनका बैलेंस बिगड़ता है और सीधा एक फार्म में जाकर क्रैश हो जाती है। इसाबेला के वैन को कुछ भी नहीं हुआ था, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए एक्सीडेंट रिपोर्ट करके हॉस्पिटल में बढ़ जाते हैं। इन लोगों को भी कोई भी चोट नहीं आई थी, सिर्फ यूजिन ही इंजर्ड हुआ था। किम कार में स्टक हो चुकी थी। वहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचती है और यूजिन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। रोरी टाइम माँ के लड़के को एक न्यूज रीडर से बना के पसल देता है। यूज एक लैडन से चकराती है और उसका फ्यूल लीक होने लगता है। इमरजेंसी टीम किम के कार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कोशिश में उसका एयर बैग भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो भी मर जाती है। उसके हाथ से जो नीचे गिरती है वो उस फिल्म में आग लगा देती है, जिससे कि वो न्यूज वैन भी ब्लास्ट हो जाती है। उसके ब्लास्ट की वजह से एक फैन सीधा लोहे के पैर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वहाँ पर बचे थे बक, किम्बरली और क्लेयर। वो वहाँ पर वो स्पैम के मालिक का ट्रक क्लेयर को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हुए फिर से किम्बरली को बताते हैं कि कलेक्टर इसाबेला को मार देगी। जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यूजिन को चेक करने जाती है और वो दोनों इसाबेला के पास जाते हैं। यूजिन की बारी भी आ चुकी थी, उसके ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप भी निकल चुकी थी। उन दोनों को डॉक्टर क्लेरजन मिल जाती है और वो उसे रोक लेते हैं। इतने में ही इसाबेला की डिलीवरी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वो बच चुके थे। खबर जाकर क्लेयर को सुनाते हैं। तभी फिर से किम्बरली को एक विजन आता है कि इसाबेला उस एक्सीडेंट में मरने ही नहीं वाली थी, यानी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बदला। क्लेयर जल्दी से यूजिन के पास जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है और क्लेयर और यूजिन दोनों ही मारे जाते हैं। किम्बरली को समझ आता है कि विजन में वो और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि वो खुद को ही खुद दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ जाता है कि उसको क्या करना है। आके एम्बुलेंस लेके सीधा लेक में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे ही ब्लड भी टूट जाता है। वो किम्बरली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो जाती है। उसकी सांसें अब रुक चुकी थी। किम्बरली के आंखों के सामने अब अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो दोबारा होश में आ जाती है। सामने उसे दिखाई देती है डॉक्टर क्लेरजियन, जिसने उसे एक न्यू लाइफ दी थी। न्यू लाइफ ने डेथ को रोक दिया। अब वो दोनों आराम से जी सकते हैं। के बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों किप्सन फार्म पे जाते हैं लंच करने। उन्हें पता चलता है कि उस रोरी ने मिस्टर वेसन के बर्थडे मिस्टर वेसन की जान बचाई थी। सुनते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ का रूल पता था। तभी उनका बारबेक्यू ब्लास्ट हो जाता है और प्राइम को डेथ ले जाती है। यहाँ पर ही ये मूवी
एंड हो जाती है। सो भाई मूवी ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस था इस मूवी में, काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हुए इस मूवी में और वो डेथ भी डेथ नहीं किए। और इस मूवी में ना डेथ उल्टा चली और इसके फर्स्ट पार्ट में डेथ सीधा चली थी। तो भाई ना ये मूवी ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक देना और इस वीडियो का लाइक टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया है 10 लाइक, तो भाई ज़रूर 10 लाइक कर देना। और भाई आपको मतलब रॉन्ग टर्न मतलब ये रॉन्ग टर्न जैसा नहीं है, बट रॉन्ग टर्न मतलब फाइनल डेस्टिनेशन का आपको थर्ड पार्ट देखना होना तो मतलब इस वीडियो के नीचे तक कमेंट कर देना कि हमें भाई थर्ड पार्ट भी देखना है, तो मैं थर्ड पार्ट भी जल्दी से ले आऊँगा। और भाई ये मूवी ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।